हेलो नमस्कार साथियों, आपका मैथ एंजॉय चैनल में स्वागत है। आज मैं एपी चैप्टर का एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 5.1। देखिए, पढ़िए साहब, 1 नंबर का आप किताब पहले खोल लीजिए, उसके बाद बैठिएगा। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? हमको पूछ रहा है कि यह एपी में है तो क्यों है। चलिए हिसाब पढ़िए। बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। देखिए क्या कर रहा है, शुरू से पढ़िए। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए माने एक यहाँ पे टैक्सी है, मान लीजिए टैक्सी है, यहाँ से चलना प्रारंभ किए हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रथम जो है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया दिया है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया दिया गया है। जैसे 8, फिर यहाँ से इधर जाएगा तो 8 रुपया यह बढ़ते जाएगा। यह प्रथम के लिए 15 दिया हुआ है, यह 8 बढ़ते गया है अतिरिक्त के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए। देखिए अब हम यहाँ पे यह क्या हुआ, A1 हुआ, A1 कितना है 15। अब इसमें जोड़ते जाइए, A1 हुआ, अब इसको इसमें 8 जोड़ते जाइएगा तो AP बन जाएगा। देखिए 15 में 8 जोड़िए, 8 5 13 23, फिर 8 जोड़िए, इसमें कितना हुआ 31, फिर 8 जोड़िए, यह 39, डॉट यह हमको एपी प्राप्त हो गया। अब हमको बोल रहा है इसमें यह सूची एपी है तो क्यों है, हमको वहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा, दिया है, ऐसे सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम में दिया है, क्या दिया हुआ है, A बराबर 15, D बराबर हम कितना निकाले हैं, इसका अंतर कितना का है 8 का, A2 घटा A1 कीजिए 8। अब हमको AP निकल गया है। अब हमको पूछ रहा है क्या और क्यों है। इस निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। ये निकला, डी निकला, और हमको एपी निकल गया। यहाँ पे लिख देना है, चूंकि यह एपी है तो यह एपी है क्योंकि इसका सार्वंतर यानी डी समान है, इसीलिए यह एपी हो गया है। यही हमको बोल रहा था लिखने। बताइए इसको। उतार लिए होंगे।
1 नंबर का था क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित दी हुई एपी में प्रथम पद लिखिए। दी गई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर और सार्वंतर डी है। डी निम्नलिखित दिया हुआ है, देखिए। निम्नलिखित है। 1 नंबर क्या कह रहा है, ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर 10। हमको क्या कर रहा है, दी गई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए। हमको 4 पद लिखना है, यानी A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है, A4 लिखना है। प्रथम 4 पद हमको लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए, और हमको सार्वंतर दिए हुए हैं। देखिए A1 बराबर नहीं, 10 होगा। A2 बराबर हम बताएं A प्लस डी, और A3 बराबर A प्लस 2D, और A4 बराबर A प्लस 3D। इस पे बैठाना है। चलिए, A हमको कितना है 10, प्लस D कितना है 10 दिया हो, यानी कि 20। उसके बाद A 10, 2 गुना 10 कितना आया, यहाँ पे 10 गुना 20, 10 प्लस 20 यानी कि 30 निकला। इसी तरह यहाँ पे बिठाना है। ये कितना है हमको दिया हुआ है 10, प्लस 3 गुना डी कितना है 10, 10 प्लस 30 40। इसी तरह A5 निकालेंगे, A प्लस 4D। ये कितना है इसमें, ये 10 प्लस 4 गुना D, 10 प्लस 4 40 50 हुआ। अब हमको इसमें AP निकल गए हैं। कैसे, देखिए ये हमको कितना है 10, A2 20, A3 30, A4 40, A5 50। इस तरह यह जाते रहेगा। हमको सिर्फ बोले हैं प्रथम 4 पद निकालने के लिए, 4 पद निकालने के लिए हमको बोल रहा है। तो हम 10 20 30 40 यह निकल गया। यह तो हमको दिया हुआ है, इसको छोड़ के 4 पद बोला निकालने के लिए। तो 20 30 40 50 हमको 4 पद निकला। अब करा इसमें सार्व अंतर दिया हुआ था, यही बोल रहा था निकालने। चलिए उतारिए इसको। चलिए यहाँ पे 2 नंबर का सवाल कर रहा है। यहाँ पे -2 और 0 है। यहाँ इसमें भी वही काम करना है। क्या कर रहा है, दी गई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। निम्नलिखित ने हमको दिए हुए। तो A1 बराबर -2, A2 बराबर क्या बताए हैं A प्लस डी, A3 बराबर क्या बताए हैं A प्लस 2D,
पहले हमको एक एक निकाल के बता देते हैं जिससे अच्छा से समझ में आए। देखिए ए इसमें कितना है -2, डी कितना दिया है 0, यानी कि -2। अब A3 हमको निकालना है। A3 बराबर सूत्र बताए हैं A + 2D। ए कितना है -2 + 2 गुना डी कितना बताए हैं, डी दिया हुआ है 0, या -2 गुना +0 क्या होगा -2 होगा। इसी तरह A4 निकालना है हमको। A + 3D। देखिए ए इसमें कितना दिया हुआ है -2 + 3 गुना डी कितना है हमको 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे। देखिए हल कीजिए, -2 या 0 से गुना किसी भी संख्या में करते हैं तो वह 0 हो जाता है, इसीलिए +0 यानी कि -2 इसका भी निकला है। A4 निकालना है, A5 निकालना है। A + 4D हम बताएं, A4 + A + 4D। ए कितना है हमको -2 + 4 गुना 0। देखिए यहाँ पर है -2 + 0, यानी 4 गुना 0 होगा तो 0 हो जाएगा, या 0 गुना 4 कीजिए 0 हो जाएगा -2। अब हमको AP निकल गया है, तो AP कितना निकला है हमको देखिए। वैसे हमको AP नहीं बोले हैं निकालने, तब पर भी देखिए जब -2 -2 A2 A3 -2 A4 -2 -2, इसमें कितना का अंतर है, इसमें +0 कीजिए या -0 कीजिए, इसमें +0 या -0 का अंतर है। देखिए हमको 4 पद बोल रहा था निकालने, तो क्या क्या निकला, -2 -2 -2 -2, या 4 पद हमको निकल गया है। उतारिए इसको। चलिए उतार लेंगे। A = 3, A = 4, D = -3 है। तो हमको प्रथम 4 पद निकालना है, और सार्वंतरम को दिए हुए हैं और ये दिए हुए हैं। देखिए A1 बराबर हम सूत्र बताए हैं क्या, A1। A2 बराबर बताए हैं A + D। देखिए यहाँ पे दिया है A कितना है 4 प्लस D कितना है -3, यहाँ पे -3 कीजिए। 4 प्लस माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, -3 यानी कि 1 हो जाएगा। A3 निकालिए, A + 2D। ए कितना है इसमें 4 प्लस -2 गुना -3 बराबर। देखिए 4 रहेगा +2 गुना -3 क्या होगा -6 हो जाएगा, घट के क्या होगा -2 होगा। इसी तरह A4 निकालना है, A + 3D। A का मान 4 प्लस 3 गुना -3 बराबर। देखिए 4 या प्लस में है, इसमें गुना कीजिए -9। देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3 गुना प्लस है कितना हुआ -9 हुआ, गुना करके 3 गुना 3 -9 हुआ। देखिए 4 प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -9 घट करके कितना हुआ -5 हुआ। अब A5 निकालना है, A + 4D। ए कितना है हमको, ए दिया है 4 प्लस
4 गुना डी कितना है दिया है -3 बराबर 4 प्लस 4 क्या 12 -12 इसको हल कीजिए 4 माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस होता है इसलिए -12। अब इसको घटाइए घट के कितना होगा घटाइए 8 4 12 यानी कि -4 यहाँ पे होगा। इसलिए हमको 4 पद क्या क्या निकला है देखिए A1 AP निकला है क्या क्या AP एक तो 4 दिया हुआ है -1 ये 1 निकला है उसके बाद -2 -5 उसके बाद -8 यह हमको 4 पद निकला है। यह तो हमको दिए हुए हैं लेकिन यह 4 पद आगे निकला है बताइए इसको। चलिए उतार लिए हैं देखिए 4 A बराबर 1 D बराबर कितना दिया हुआ है 1/2 यहाँ पे -1/2 दिया हुआ है। देखिए इसमें भी 4 पद निकालना है तो A1 बराबर कितना है -1 दिया हुआ है A2 निकालना है A प्लस D तो A कितना है इसमें -1 प्लस D कितना है 1/2 इसको हल कीजिए लघुत्तम लीजिए 2 -2 + 1 यानी कि -1/2 आया। इसी तरह A3 निकालना है A प्लस 2D -1 प्लस 2 गुना D कितना है 1/2 2 कैंसिल -1 + 1 0। अब समझे यहाँ पे देखिए -1 प्लस यह 2 है सूत्र का 2 गुना 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा -1 + 1 बराबर 0। चलिए A4 निकालिए A प्लस 3D A कितना है -1 प्लस 3D गुना D कितना है 1/2। अब इसको हल कीजिए -1 प्लस 3/2 हल कीजिए 2 कॉमन लीजिए एलसीएम 2 -2 + 3 यानी कि 1/2 आया है। 4 पद बोल रहा है 1 पद और निकालना है 5 निकालना है A प्लस 4D। चलिए -1 प्लस 4 गुना 1/2 2 से काटिए 4 को 2 बार में -1 + 2 बराबर 1 या 1 आया। तो हमको क्या निकला AP -1 इसके बाद -1/2 0 1/2 और 1 निकला है। यह 4 पद हमको निकला है यह दिया हुआ है। देखिए 4 पद निकल गया है क्या 2 का 4 नंबर का सवाल है उतारिए इसे। चलिए 2 का 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए -1.25 और 0.25 -0.25 दिए हुए -0.25। अब इसका बोल रहा है प्रथम 4 पद निकालने के लिए तो क्या होगा। चलिए
सबसे पहले इसमें दिया है A1 -1.2, A2 निकालना है। A2 कितना होगा, A प्लस D। ए इसमें कितना है -1.2 प्लस माइनस में है 0.25। देखिए प्लस गुना माइनस क्या होता है, तो -1 होता है, -0.25। यह माइनस माइनस क्या हुआ, जुट जाएगा, माइनस माइनस जुट के माइनस ये में रहेगा लेकिन जुट जाएगा, 1.50 होगा। चलिए A3 निकालिए। इसी तरह A प्लस 2D, ए क्या है इसमें, A -1.25 दिए हैं। इसके बाद +2 गुना D कितना है दिया हुआ, -0.25 यह दिया है। देखिए -1.25 यह गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा 0.5 जा हो जाएगा गुना करके। अब इसको घटाइए, घट के यह माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, क्योंकि यह भी माइनस में है और यह भी माइनस में, दोनों माइनस में है तो यह जुट जाएगा, -1 क्या होगा 75। इसी तरह A4 निकालिए। A प्लस 3D, A बराबर -125 प्लस 3 गुना -0.25। इसको हल कीजिए। देखिए -1.25 प्लस, यह प्लस गुना माइनस गुना करके माइनस में आएगा, कितना 25 तक 75, 0.75। इसको जोड़िए कितना होगा, यह जोड़ करके -2 आएगा। देखिए इसी तरह A5 निकालना। A प्लस 4D, -1.25 प्लस 4 गुना -0.25। देखिए -1.25 माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस माइनस कितना, चौका 20 एक होगा। इसको जोड़िए कितना होगा, -2.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमको 4 पद क्या निकला है, देखिए प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या क्या निकला है, -1.50, -1.75, -2, -2.25। यह हमको आंसर निकला है। आप उतारिए इसे। चलिए हम चलते हैं 3 नंबर 5.1 का, एक्सरसाइज 5.1 का 3 नंबर। क्या कह रहा है, देखिए 3 में, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्व अंतर निकाले। निम्नलिखित एपी के, निम्नलिखित एपी के प्रत्येक का प्रथम 4 पद, यही बोले हैं, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, प्रत्येक निम्नलिखित एपी के प्रत्येक एपी के लिए, एपी
के लिए ए निकाले और सार्वंतर डी निकाले, यानी डी निकाले, यही हमको बोल रहा है। देखिए एक नंबर में हमको क्या दिया है, 3 1 -1 -3, 3 -1 3 1 -3 -1, यही देखिए -3 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 1 -3 -1 यहाँ पे है, -3, इस टाइप का सवाल है। इसका कह रहा है हमको प्रत्येक के लिए ए और सार्वंतर डी निकालने के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर और ए बोला लिखने के लिए देखिए इसमें ए क्या है, ए बराबर 3। अब डी निकालना है हमको, डी सार्वंतर हम क्या बताएं, A2 घटाओ A1, A2 कितना है 1 घटाओ 3 कीजिए बराबर -2, यही हमसे पूछ रहे थे, तो तालिए इसे। इसी तरह -5 -1 3 7, इसमें भी बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। देखिए इसमें ए क्या है -5, डी कितना है इसमें A2 घटा A1 हम बताएं, A2 घटा A1 बताए हैं, तो A2 क्या है इसमें -1 माइनस, इसमें भी माइनस है, या तो सूत्र का माइनस है और दिए हुए अंक में भी माइनस है, तो -1 -5 क्या होगा, देखिए -1 माइनस माइनस प्लस, -1 माइनस क्या होता है +5, यानी कि 4 हो जाएगा। तो सार्वंतर हमको क्या निकला 4, डी बराबर हमको 4 निकला है, ए बराबर -5, यही हमसे पूछ रहे थे। चलिए उतारिए। उसके बाद 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1/3 5/3 9/3 और 13/3, इसमें भी ए निकालना है और सार्वंतर डी निकालना है। देखिए इसमें भी वही करना है, ए हमको A1 है, मानिए एपी क्या है 1/3 5/3 3 13/3 है, तो इसमें A1 A2 A3 A4 इसमें मान लेना है, ये क्या है इसमें 1/3 है, डी निकालना है, डी क्या है 5/3 घटा 1/3, इसका एलसीएम लीजिए, 3 5 - 1 यानी कि 4/3, हमको क्या निकला है डी निकला है। इस सब में इतना का अंतर है, कितना का 4/3 का। इस तरह यह बढ़ते जाएगा, इसमें भी डी बोल रहा निकालने तो 4/3 होगा। चलिए एक सवाल और इसमें है, क्या है 0.6 1.7 2.8 और 3.9, इस तरह यह बढ़ते जाएगा। इसमें बोल रहा है सार्वंतर
निकालने के लिए और डी निकालने के लिए। चलिए इसी टाइप से निकालिए। A1, A2, A3, A4 मान लीजिए। उसके बाद इसमें डी निकालना है। डी क्या है? A2 घटाओ A1, डी बराबर A2 कितना है इसमें? 1.7, घटाइए इसको 0.6, घट के क्या हो, घट करके हो जाएगा 1.1 आंसर हुआ। चलिए इसे उतारिए। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में कुछ ज़्यादा सवाल हैं, सब सवाल को आज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एपी है? 4 नंबर में सबसे पहले निम्नलिखित में कौन एपी है? अगर है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। यदि एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करें। ज्ञात करें, इनके 3 और पद लिखिए, और इनके 3 पद और लिखिए, ज्ञात कीजिए। और इनके 3 पद और लिखिए। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। इस तरह हम और वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन एपी है? यदि एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखने के लिए हमको बोल रहे हैं। चलिए दिया है 1 नंबर में 2, 4, 8, 16। सबसे पहले हमको पता करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। हम बताए हैं इससे अगले वीडियो में पहचानने के लिए। देखिए यहाँ पर भी सीख लीजिए, इसमें अंतर कितना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पर +8 हो रहा है। यहाँ पे हम बोले हैं सार्वअंतर जो रहता है वह सेम रहता है, समान रहता है, समान अनुसार से बढ़ता है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सार्वअंतर समान नहीं है, इसीलिए एपी नहीं है। अगर यदि यह एपी नहीं है तो इसका पद कैसे निकलेगा? तो पद नहीं निकलेगा। चलिए दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 2 5/2 कोमा, उसके बाद बोल रहा है 3 7/2 डॉट। इसमें भी बोल रहा है कि एपी है तो और 3 पद लिखने के लिए। देखिए सबसे पहले इसमें अंतर ज्ञात कीजिए, तभी मालूम पड़ेगा हमको या एपी में है कि नहीं है। देखिए ये इसमें कितना है, डी निकालना है।
A2 घटाओ A1 कीजिए, कितना है 5/2 घटाओ 2, कितना होगा घट के 5/2 4/2 1/2 निकला। और ये घटाइए A3 घटाओ A1 कीजिए, कितना होगा घट के 3 - 5/2, देखिए 2 6 - 5 यानी 1/2। एक डी और निकालिए A4 घटाओ A1 3 कीजिए, A4 कितना है इसमें 7/2 घटाओ 3 कीजिए 7 - 6/2, देखिए 1/2। इसका जो है सार्व अंतर यह समान है, देख सकते हैं आप, इसमें भी समान, यह समान, यह समान, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह AP बनाती है, यह AP है, यह AP है। तो यहाँ बोल रहा AP है, तो इसका और 3 पद लिखने के लिए तो इसमें 1 + 1/2 जोड़ते जाएंगे। देखिए 7/2 + 1 कीजिए 1/2, क्या होगा 2 8/2 कट के 4 होगा, यहाँ पे 4, एक पद यह हुआ। अब इसमें और जोड़िए 1 + 2, क्या होगा 8 + 1/2, लेकिन 9/2 होगा 9/2। देखिए यहाँ पे 3 4, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो यहाँ पे 9 हो गया, तो 9 है तो यहाँ पे 11/2 हो जाएगा। इस तरह यह बढ़ते जाएगा, लेकिन हमको बोल रहा है सिर्फ 3 पद निकालने के लिए, तो हम 4 पद निकालें 1 2 3 4, हमको 3 पद बोल रहा है निकालने। चलिए उतारिए आप। चलिए उतार लिए होंगे। अब 3 नंबर में क्या बोल रहा है देखिए, -1/2 1/2 कोमा 3 - 1/3 कोमा -5/2 एवं -7/2, इस तरह जा रहा है। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है, इसमें सबसे पहले हमको D निकालना है। अगर यदि D सेम हो जाएगा तो हम समझेंगे कि यह AP में है, उसके बाद हम इसका 3 पद और निकालेंगे। चलिए D निकालिए, कितना है A2 घटाओ A1 कीजिए, इसमें -3/2 घटाइए या घटाओ -1/2, क्या होगा -1 3/2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 घट के क्या होगा -2 निकला हमको। देखिए और D निकालिए A1 A2 A3 A4 हुआ, तो यहाँ पे A3 घटाओ A2 कीजिए, A3 क्या है -5/2 घटा, इसमें भी घटा हो -3/2 कीजिए, उसके बाद -5/2 माइनस 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 गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है। चलिए +3/2 घट के क्या होगा -2, यहाँ पर भी D निकालिए 4 3, हम 2 3 D क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है, एक D निकालने से हमको पता नहीं चलता है कि यह सार्व अंतर AP में है कि नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा D निकाल लेते हैं।
देखिए A4 कितना -7.2 घटाओ A3 कितना है -5.2 हटाइए -7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5.2 घट के क्या होगा -2। देखिए इसका जो है सार्वंतर समान है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह AP है। यस AP है। अब हमको बोल रहा है 4 पद और बढ़ाने के लिए। अब इसमें है कितना -2 को जोड़ते जाइए। -7.2 है, इसमें कितना जोड़ना है -2 को जोड़ना है, -9.2 हो जाएगा। इसी तरह देखिए क्या हो जाएगा -9.2 एक हुआ, इसी तरह -11.2, इस तरह -13.2, इस तरह यह बढ़ते गया। हमको यह 3 पद निकाल लिए हैं हम। चलिए उतारिए आप सबसे पहले, यह AP है, AP है। यस आप समझे कैसे AP है, तो इसका सार्वंतर सेम रहेगा तो यह AP होगा, यानी D समान रहता है तो वह AP रहता है। उतारिए। चलिए चार नंबर में क्या बोल रहा है, -2 और 2 पड़ रहा है, -2 हमको सबसे पहले इसमें मालूम करना है कि यह AP है कि नहीं है। तो एक हमको दिया है -10, D निकालना है, A1 A2 A3 A4 मान लीजिए। उसके बाद D निकालिए, D A2 घटा हुआ है A1 कीजिए, A2 कितना है -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट नहीं करें। चलिए -6 + 10 यानी कि 4 निकला। अब A2 इसको निकालिए, A3 घटाओ A2, देखिए A3 क्या है -2 माइनस, इसमें -6 हट करके -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 यानी कि 4 निकला है। D A4 घटाओ A3 कीजिए, कितना हुआ A4 कितना है 2 घटा 2 -2 + 2, यहाँ पे क्या है माइनस यानी 1 + 2 है, माइनस माइनस +2 यानी कि 4। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह AP है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, इसीलिए यह AP है, यह AP है। अब इसमें 3 पद और बढ़ा लिखने के लिए तो क्या होगा, 2 में 4 को जोड़ते जाइए, 6 में 4 जोड़िए 10 में 4 जोड़िए कितना 14। इसी तरह 3 पद हम निकाल लिए। बताइए इसे। उसके बाद कितना नंबर है, देखिए 5 नंबर, 4 का 5 नंबर क्या बोल रहा है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, इसी तरह 3 + 3√3 यानी कि यह पद दिए हुए हैं। इसमें सार्वंतर सबसे पहले निकालना है और उसके बाद पद को बढ़ाना है। देखिए D निकालना है, इसमें देखिए कितना का बढ़ोतरी हो रहा है +√2 का हो रहा है,
इसमें भी प्लस रूट 2 का हो रहा है, प्लस रूट 2 का हो रहा है। फिर इसमें देखिए यह जो है सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर समान है, इसीलिए यह एपी में है। देखिए इसका सार्व अंतर रूट 2 से बढ़ रहा है, इसीलिए यह एपी में है, एपी है। क्यों? क्योंकि इसका सर्वांतर समान है। चलिए अब हमको 3 पद और लिखना है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसी तरह यहाँ पे 4, 5, 6 आगे बढ़ते जाएगा। हमको 3 पद लिखना है और 3 प्लस यहाँ पे 4 रूट 2 देना है, 2। इसी तरह हमको 3 प्लस 5 रूट 2 देना है। इसी तरह एक पद और लिखना है, 3 प्लस 6 रूट 2। यही हमको बोल रहा था निकालने के लिए। चलिए उतारिए, चलते हैं लास्ट पे, 5 नंबर पे। चलिए कितना नंबर था ये? यह था 5 नंबर। 6 नंबर में देखिए 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, इस तरह बढ़ते गया। इसमें हमको सबसे पहले चेक करना है जब एपी में है कि नहीं है, तो हमको डी निकालना पड़ेगा। डी निकालिए, A2 घटाओ A1 कीजिए, कितना हुआ? इसमें A1, A2, A3, A4 हुआ। तो A2 घटाओ A1 किए तो A2 कितना है? 0.2 घटा 0.2 कीजिए। देखिए यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, घटाइए, यहाँ पे 0. क्या निकलेगा? 0.2 निकला है। अब हमको एक और डी निकालिए। देखिए A3 घटाओ A2 कीजिए, क्या? 0.22 यह हुआ, जिसको निकालना है 0.22 घटा 0.22 नहीं कुछ तो यहाँ पे 0 बैठा के घटाइए, घट के क्या हुआ? 0.002। देखिए यह और यह बराबर नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका सार्वअंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। इसीलिए हम इसका अगला पद नहीं निकाल सकते हैं। हमको बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि एपी है तब इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखने के लिए। तो हमको यह एपी नहीं है, नोट। चलिए इसको उतारिए, उतार दिया हमने। चलिए 7 नंबर पे, 7 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है 0 - 8 - 4 - 8 क्या होगा? देखिए 0 - 4 - 8 डॉट। इसको सबसे पहले चेक करना है या एपी में है कि नहीं है। चलिए दोस्त, पहले यहाँ पे लिखिए डी बराबर है A2 - A1। A2 कितना है? -4 घटाइए 0, घट के क्या होगा? -4। फिर यहाँ पे डी निकालिए, A3 घटाओ A1 कीजिए, घट के क्या होगा? -8 माइनस सूत्र का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -8 माइनस +8। देखिए माइनस +8 कट के क्या हो जाएगा? 0। देखिए यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका सार्वअंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। समझे?
देखिए ठीक से देख लीजिए, A2 माइनस A1 -4 -0 यानी कि -4, A3 A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A3 -8 घटाओ घटाओ माइनस माइनस प्लस -4, यहाँ पे क्या होगा -8 माइनस माइनस +4 यानी कि -4। इसी तरह और डी निकालिए, A4 घटा A3, A4 कितना है इसमें -12 माइनस -8, घटाइए इसको -12 माइनस माइनस +8 घट के क्या होगा -4। देखिए इसका सार्वंतर जो है वह बराबर है, यानी सेम है, इसीलिए यह AP में है। लिखेंगे यह AP है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। अब हमको और 3 पद लिखना है, इसमें -4 जोड़ते जाइए तो -16 -20, इसमें भी 4 -24, इस तरह हमको 3 पद निकल गया है। उतारिए इसे, चलिए उतार लिए होंगे। चलते हैं 4 का, कितना नंबर होगा 8 नंबर, 4 का 8। देखिए खड़ा -1/2 -1/2 -1/2 सबसे पहले इसमें हमको डी निकालना है, तभी पता चलेगा यह AP है कि नहीं है। इसीलिए A1 A2 A3 A4 मान लेना है, डी निकालना है। A2 घटा A1 कीजिए, A2 घटा A1 कीजिए, A2 कितना है -1/2 -1/2 कीजिए। देखिए -1/2 माइनस 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 +1/2 कट के 0। देखिए यहाँ पे जो है +0 भी अंतर हो सकता है और -0 भी अंतर हो सकता है। यहाँ पे +0 कीजिए चाहे आप -0 कीजिए, उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। इसीलिए इसका सर्वांतर जो है वह समान है, समझे, इसीलिए इसका सर्वांतर समान है, इसीलिए जब AP है। अब हमको 3 पद और निकालना है, 3 पद यही हो जाएगा -1/2 -1/2 -1/2। तालिए से यह AP है, यस। चलिए ये कितना नंबर है 9 नंबर बोल रहा है। इसमें सबसे पहले डी निकालिए, इसका डी सर्वांतर सही मिलेगा तब ना। A1 A2 A3 A4, A2 घटा A1 कीजिए, A2 कितना है 3 घटा 1 कीजिए 2, फिर डी निकालिए, A3 घटा A2 कीजिए 9 माइनस 3 कीजिए 6। देखिए यहाँ पे इसका जो है सर्वांतर समान नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं है, यह AP नहीं है क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है। देखिए बताइए इसे, चलिए बताइए। दस नंबर सवाल, 10 नंबर में बोल रहा है A 2A 3A
4a, इस तरह बढ़ते जाएगा। सबसे पहले इसमें हमको क्या मालूम करना है, डी यानी शार्प अंतर मालूम करना है, तभी हमको पता चलेगा यह AP में है कि नहीं है। इसीलिए चलिए A1 A2 A3 A4 डी बराबर A2 घटा A1 कीजिए। A2 कितना है 2a घटा 1a, डी A3 घटा A2 कीजिए, 3 घटा A 2a, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a यानी कि a निकला, फिर डी निकालिए, A4 माइनस A3, A4 कितना है 4a घटा 3a घट के, यानी कि इसका अंतर यानी +1 हो रहा है, इसमें +1 बढ़ रहा है, इसीलिए इसका सारा अंतर सेम है। इसीलिए हम बोल सकते हैं यह AP है। तो इसका 3 पद और निकालना है, 5a 6a 7a, इस तरह यह बढ़ते गया। चलिए उतारिए इसे। इसी तरह 11 गुना करें, A² AQ A पावर 4 A पावर 5, यह हमको मालूम करना है कि यह AP है, तो इसका 3 पद और निकालना है। तो देखिए इसमें डी निकालिए, A², यहाँ पे A भी दिया है, A भी देखिए A1 A2 A3 A4, डी कितना है A2 घटा A1 कीजिए, A2 कितना है A² घटा A कीजिए, यह इसमें से A² में से A नहीं घटेगा, इसीलिए यह स्वरमंत्र इसका समान नहीं है। इसीलिए एक और चेक कर सकते हैं, A3 घटा A2 कीजिए, A3 कितना है AQ घटा A², यह भी नहीं घटेगा, इसीलिए इसका सर्व अंतर जो है यह समान नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं है। इसका समान नहीं है, AP नहीं है, AP नहीं है। चलिए उतारिए इसे। चलिए उतार ले मुझे। चलिए √2 √8 √18 √32। आप इससे पहले जो वीडियो देखे होंगे उसमें यह सवाल बताए हैं बेसिक में। चलिए इसको सबसे पहले रूट में इसका क्रिया करना है। देखिए इसको √2 √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का 2 2 2 4 हुआ 2 हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। जैसे में 2 4 है, 4 का स्क्वायर 2, यानी एक रूट बाहर होगा, एक रूट अंदर में आएगा। इसी तरह 18 को हल कीजिए, थ्री होना 3 1 3 को निकाल लीजिए, 3√2 वाह। देखिए अब 32 का निकालिए, 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2, इसलिए 1 2 3 4 1 5 5 को 2 हुआ, यानी कि 2 को 2 को जोड़ा निकाल बना करके निकाल लीजिए। 2 गुना 2 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में रूट हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 4√2 यहाँ पे होगा। अब हमको
यहाँ पे सर्व अंतर निकालना है, डी निकालना है। डी बराबर क्या है, A1 मानिए A2 A3 A4, A2 घटा A1 कीजिए, A2 कितना है 2√2 घटा √2 कीजिए, घट के क्या होगा √2, डी निकालिए। A3 घटा A2 कीजिए, कितना हुआ 3√2 घटा 2√2, घट के क्या होगा √2, फिर डी निकालिए। A4 घटा A3 कीजिए, यह होगा √4√3। A4 कितना है, A4 है 4√2 घटा A3 कितना है 3√2, घटा करके क्या होगा √2। इसका सार अंतर जो है यह समान है, इसीलिए यह AP में है। इसका सार अंतर समान है, AP में है। इसका और हमको क्या बोल रहा है, 3 पद और निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे 1 छिपा है, 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 इसी तरह बढ़ते जाएगा। 5√2 6√2 7√2, हमको 3 ही पद बोले हैं आगे निकालने के लिए। देखिए बताइए ऐसे, अगर यदि हम इसको रूट से हटा भी सकते हैं तो रूट में रहने भी दे सकते हैं। बताइए कितना नंबर होगा, चलिए √3 √9 √12 इसी तरह ना है, 6 भी है, √3 √6 √9 √12। देखिए अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, सार्वंतर निकालना है। देखिए डी बराबर A1 मानिए, इसको A2 मानिए, A3 मानिए, A4 मानिए। डी क्या बोलते हैं, A2 घटा A1 कीजिए। A2 कितना है इसमें √6 घटा √3, हम इसमें से इसको नहीं घटा सकते हैं, इसीलिए हम इतने ही छोड़ देंगे। आगे हल करिए जिससे पता चले हो रहा है कि नहीं। A3 घटा A2 बराबर A3 कितना है हमको 9 घटा √6 कीजिए, घट करके क्या होगा -3, यह घटबे नहीं करेगा इसीलिए यही हो जाएगा। इसीलिए देखिए इसका सार्व अंतर जो है यह समान नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है, इसको नो बोल देंगे, यह AP में नहीं है। चलिए उतारिए। चलिए 14 नंबर पे क्या कर रहा है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर 73। ये भी सवाल हम बेसिक में बताए गए हैं। देखिए सबसे पहले इसे तोड़िए, 1 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। अब A1 इसको मानिए, A2 मानिए, A3 मानिए, A4 मानिए। अब हमको क्या निकालना है, D निकालना है। D क्या, A2 घटा A1 करना है। A2 कितना है 25 घटा 1 के लिए यानी कि 24, फिर D निकालिए। A3 घटा A2, A3 क्या 49 घटा 25 कीजिए, A2 कितना है 25, घट करके क्या होगा 24, फिर D निकालिए। A4 घटा A3 करना है। A4 क्या है इसमें 73, घाटा कीजिए 49,
बोलिए घट करके कितना होगा 24, यहाँ पे घट करके होगा। देखिए इसका सार्व अंतर जो है यह समान है, क्या है समान है, इसीलिए यह एपी में है। यस यह एपी में है। तो हमको और बोल रहा है क्या चरपद निकालने के लिए, तो इसमें जोड़ते जाइए, नहीं तो a प्लस A5 निकालिए, A5 क्या होगा a प्लस 4d। इसी तरह A6 निकालिए, A7 निकालिए। हमको 3 पद बोल रहा है निकालने के लिए। हमको यहाँ पे जोड़ने में जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, लेकिन हमको सुविधा चाहिए आसानी से निकल जाए, हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। a प्लस 5d, a प्लस 6d। देखिए सब पे बैठाइए पहले। ये कितना है 1 प्लस 4 गुना d कितना निकला है, d इसमें 24 निकला है। क्या होगा 1 प्लस 4 चौके 16 84 में 1 4 दूना 8 1 9 97 निकला है। 4 दूना 8 24 दूना कितना होता है 48 दूना 96, ठीक है 96 1 97। इसी तरह 1 प्लस 5 गुना 24 कीजिए, 1 प्लस 4 5 24 के 0 हासिल 2 और 10 2 12 कितना होगा 121 होगा। 4 5 20 के 0 हासिल 2 हुआ ना, 15 10 2 12, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बैठाइए 1 प्लस 6 गुना 24 कीजिए, 6 चौके 1 प्लस 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2 6 12 2 14 144 यानी कि 145 निकला है। यहाँ पे हम बैठा सकते हैं क्या 97, 121, 145। हमको यह 3 पद बोल रहा था निकालने के लिए, निकाल दिए हैं। इसमें जांच भी कर लिए हैं यह एपी में है कि नहीं है, यह एपी है इसीलिए हम 3 पद निकाल पाए। बताइए इसे। चलिए इसमें सबसे लास्ट 15 नंबर, में क्या कह रहा है देखिए 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, एक बोल रहा है 7 का स्क्वायर डॉट डॉट बोल रहा है। इसको जांच करने के लिए एपी में है तो इसका 3 पद और निकालने के लिए, तो हम कैसे चेक करें। हमें उम्मीद है कि आप सब सीख लिए होंगे निकालने इसको। देखिए A1 A2 A3 A4 इसको यहाँ पर भी मान सकते हैं, नहीं तो हम इसको और आगे स्टेप बढ़ाएंगे। 1 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49 इस तरह। अब यहाँ पे मान लीजिए A1 A2 A3 A4। हमको क्या करना है, सबसे पहले D निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। D बराबर बताएं सूत्र A2 घटा A1, A2 कितना है 9 घटा 1 यानी 8। फिर D निकालना है A3 घटा A2 करना है, A3 क्या है इसमें 25 घटा 9 कीजिए, घट करके क्या होगा 16। देखिए यहाँ पे जो है सार्व अंतर समान नहीं है, यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। समान नहीं है 9। बताइए सर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं
अगले सेशन में यानी 5.2 लेकर के कल। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।